प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आपको सलाम। आज का जो वचन है वो लिया गया है लूका द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 10 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। मैं आपके लिए पहली आयत पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। आज का जो वचन है वो मेनली ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों में सीमित नहीं। यीशु मसीह ने अपने आसपास बाउंड्रीज नहीं लगा रखी। वो अपने मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लोग जो उनमें ईमान रखते हैं वो भी मिनिस्ट्री में उनका साथ दें। और यीशु मसीह उसके आगे हम देखते हैं चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ मिलके ये कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह ने 70 जन नियुक्त किए तो उन्होंने दो दो करके सबको पेयर्स में भेजा। यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम में से कोई भी एक जन जाए या कोई भी अकेला जाए। वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति करें और उनके राज्य को इकट्ठे मिलकर बढ़ाएं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने ज़रूरत समझी कि अब समय आ चुका है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और यीशु मसीह के साथ उनके सहभागी होकर उनके वचन को आगे बढ़ा सकें। और लिखा है कि जहां पर यीशु मसीह खुद जाने वाले थे उन्होंने वहां पर उन चेलों को भेजा उनसे पहले। यीशु मसीह आज हमें तैयार कर रहे हैं कि उनके आने से पहले हम उनके लिए जगह तैयार करें। उनके आने से पहले हम उनके लोगों को बता दें कि यीशु मसीह कौन है, उनका कार्य क्या है और स्वर्गीय राज्य क्या है। तो आज का जो थीम है वो ये है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? Am I on a right track? Am I on a right track? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं उसी रास्ते पर हूं जिस रास्ते पर यीशु मसीह ने मेरे को भेजा था? क्या मैं वही रास्ते पर हूं जहां पर यीशु मसीह ने दो दो जन के पेयर्स बना के हमें नियुक्त किया था कि हम जाके उनके किंगडम को बड़ा करें, कि हम जाके उनके स्वर्ग राज्य को बढ़ाएं। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने दो दो को भेज दिया तो वहां पर लिखा है अगली आयत में, द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल बट द लेबरर्स आर फ्यू। अगर हिंदी में देखें तो वहां लिखा है, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आज हमारे पर सवाल ये है कि हम अपने आप को ईसाई मानते हुए, हम मानते हुए कि हम इतने जन हैं कि हम एक साथ अगर संगति में कुछ करें तो कोई भी चीज़ टल नहीं सकती। अगर हम संगति से एक चीज़ अपने हाथ में ठान ले, अगर हम यहाँ पर वचन कहता है कि संगति से एक चीज़ पृथ्वी पर बांध दें तो वो स्वर्ग में बन जाएगी। तो फिर भी यहाँ पर वचन हमें कहता है कि हार्वेस्ट बहुत है पर लेबरर्स बहुत कम है। हार्वेस्ट बहुत है पर लेबरर्स बहुत कम है। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। वो किस लिए? आज का जो पहला पॉइंट है हमारे सरमन का वो है, आर वी लुकिंग ऑन अ राइट फील्ड? क्या हम सही खेत की तरफ देख रहे हैं? अगर हमारे पास पक्के खेत हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास मजदूर हैं, फिर भी अगर हमारी हार्वेस्ट जो है, हमारे पके खेत में जो फल है वो सड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि क्या आज हम सही खेत की तरफ देख भी रहे हैं या नहीं। हमने हमारे जीवन में हम कभी कभी गलत ही खेतों की तरफ देखते रहते हैं। हमारे जीवन में हम कभी कभी अपने चर्च की तरफ देखते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री यहाँ है। हाँ बिल्कुल, हमारी मिनिस्ट्री वहाँ है, पर यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहते कि जाके पेयर्स में, चर्च में जाओ। यहाँ पर लिखा है चर्च के लोग पेयर्स में जाओ, बाहर खेतों में। चर्च के लोग बाहर जाएं एक दूसरे के पास। मतलब यीशु मसीह यहाँ कह रहे थे डू एवेंजलिज्म। यीशु मसीह हमें कह रहे थे कि अपने घरों से बाहर निकलें, एक साथ संगति से बाहर निकलें और पक्के खेतों में
जाकर सेवकाई करें। हमारे जीवन में जो आज हमारे पके खेत हैं वो हम देखते हैं कि अगर सही चर्च चल रहा है, अगर हमारी चर्च में कॉन्ग्रीगेशन सही आ रही है, तो मतलब हमारा खेत पका हुआ है, हमें वहीं पर ही काम करना है। पर वो हमारा खेत नहीं, चर्च हमारा खेत नहीं है। आर वी लुकिंग ऑन अ राइट फील्ड? चर्च हमारा खेत नहीं है। चर्च यीशु मसीह का बदन है, और इस बदन को ही यीशु मसीह ने पियर्स में जाने की बात की है। इस बदन को यीशु मसीह चाहते हैं कि खेतों की तरफ जाएं। इस बदन को यीशु मसीह चाहते हैं कि बाहर जाएं, और इस बदन के लिए यीशु मसीह मांगते हैं कि हम दुआ भी करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। खेत के स्वामी से विनती करो। आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हमारे खुदावंद खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा बाप, आज हमें आपकी ज़रूरत है कि आप अपने लोगों को इतनी सामर्थ्य, इतना बल और इतना बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि हम सब अपने सही खेत की तरफ जा सकें, ताकि हम अपने चर्च को आपका बदन समझते हुए दूसरी फील्ड की तरफ जा सकें। एम आई लुकिंग ऑन अ राइट फील्ड? क्या मैं आज असली जगह पर, असली खेत की तरफ देख रहा हूं, जहां पर यीशु मसीह के बदन की ज़रूरत है, जहां पर यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है? और उससे आगे यीशु मसीह हमें ये भी बताते हैं कि वो अगर हमें भेजते हैं तो हमें वो भेजते हैं भेड़ों के समान भेड़ियों में। वो हमें भेजते हैं भेड़ों के समान भेड़ियों में। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी मिनिस्ट्री, अगर हमारा काम जो है बहुत आसानी से चल रहा है, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं कहूं कि आपको हर साल, हर रोज, हर मील में एक ही खाना बार बार खाना है, तो क्या आप उसे कहेंगे कि वो सही चल रहा है? हमें वहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाती है जहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम वहाँ पर ज़्यादा खुश हैं जहाँ पर हमें थोड़ी सी तकलीफ ना उठानी पड़े। हम वहाँ पर खुश हैं जहाँ पर थोड़ा बदलाव ना करना पड़े, जैसा है वैसा चलने दे। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में भेजता हूँ। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अपनी सेवकाई से संतुष्ट ना हो जाओ। अगर तुम्हारे चर्च में, अगर यीशु मसीह के बदन में लोग तो हैं, पर उन लोगों में हलचल नहीं हो रही, वो जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, जो हार्वेस्ट है वो पकी हुई है, पर फिर भी आपने उस हार्वेस्ट को काट के यीशु मसीह के चरणों में नहीं रखा, तो आपकी हार्वेस्ट किसी काम की नहीं, तो आपका जो फल है वो किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो फल पड़ा पड़ा लगा लगा ही सड़ जाएगा। वो फल किसी काम नहीं आ पाएगा। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें उस फल की तरफ जाना है। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें इस बदन से, इस चर्च से निकलते हुए अपनी राइट फील्ड की तरफ जाना है और उस फल को पकड़ना है। और फल को पकड़ना भी है तो भेड़ों के समान, ना कि भेड़ियों के समान, क्योंकि हम जा रहे हैं भेड़ियों में। यीशु मसीह हमें और भी एक चीज़ वहाँ पर सिखाते हैं कि जब तुम भेड़ों की तरह जाओ, तो उनका कहने का मतलब था कि एक एग्जाम्पल बन के जाओ। अगर हम भी भेड़ियों की तरह ही भेड़ियों में चले गए सेवकाई करने, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? तो हम में, जो हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, हम में और बाकियों में फ़र्क क्या रह गया? यीशु मसीह हमें यहाँ पर कहते हैं कि नम्र होके जाओ, अपने दिल को नम्र करके जाओ, अपने हार्ट को इतना सॉफ्ट करके जाओ कि दूसरे को आपका प्यार दिखे, आपकी काइंडनेस दिखे, आपको दिखे कि आप हार्मलेस हैं, दिखे कि आपसे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जब वो यीशु मसीह का वचन आपसे, आपके मुंह से सुने, तो उन्हें ये महसूस हो कि आप जो बोल रहे हैं, अगर आपकी बात वो 5 मिनट सुन लेंगे, तो आप उनको कोई आपकी बातों से नुकसान नहीं होने वाला। We have to be harmless, kind and lovable. तभी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर जब बाहर जाओ तो भेड़ों के समान जाओ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में भेजता हूँ, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो तुम्हें खाने पर पड़ेंगे।
जो बाहरी लोग हैं वो तुम्हें धक्के मारेंगे, वो तुम्हारा शिकार करना चाहेंगे, पर तुम्हें एक एग्जाम्पल बनकर ही यीशु मसीह का राज्य बढ़ाना है। तुम्हें कोई चालबाजी नहीं करनी, तुम्हें कोई भी ऐसे खेल नहीं खेलने जिसकी वजह से हमारा जो राज्य है उसमें कोई भी गंदी चीज़ या बुरी चीज़ या कोई भी काला दाग हमारे कार्य की वजह से आए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों के समान मिनिस्ट्री के लिए जाएं। उसके बाद जब हम दूसरी चीज़ हम सीखते हैं इसी वचन से कि यीशु मसीह हमें कहते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। जब हम सेवकाई की बात करते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं, ठीक है हम यीशु मसीह की बात सुनेंगे, हम यीशु मसीह का कहना मानेंगे, पर हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। हम देख लें कि क्या मेरे लिए जो मैं यहाँ जा रहा हूँ सेवकाई करने के लिए पूरी चीज़ें तो है, क्या मेरे पास बड़ी गाड़ी है, क्या मेरे पास एसी है, क्या मेरे पास सभी ज़रूरतें हैं जिससे मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ। जहाँ पर मैं भेड़ तो बनूंगा, पर वो भेड़ बनूंगा जिसको भेड़ियों का शिकार ना करना पड़े। वो ऐसी कुछ भेड़ बनूंगा जहाँ पर मैं खुद अपना पेट पहले भर सकूं, दूसरे को वचन सुनाने से पहले। पर यीशु मसीह यहाँ पर हम अगर चौथी आयत देखें तो वहाँ लिखते हैं कि अपना बटुआ ना लेके जाओ, साथ में झोला ना लेके जाओ, पैरों में सैंडल्स ना लेके जाओ। जो आज दूसरी बात हम वचन में से सीखते हैं वो ये है, एम आई कैरिंग अ राइट लगेज, एम आई कैरिंग द राइट लगेज। क्या मैं जो अपना लगेज, अपना जो बोझा है, क्या जो मैं अपना बटुआ है, जो यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे हैं, वो मैं सही उठा रहा हूँ? क्या मैं अपनी ही जेब भरने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या मैं दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ? एम आई कैरिंग अ राइट लगेज, एम आई कैरिंग अ राइट लगेज। यीशु मसीह जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बटुआ, बैग और सैंडल नहीं लेके जाना, पर उसके साथ साथ वो कुछ ऐसा कहते हैं कि जहाँ भी जाओ उस घर में लोगों को पीस दो, शांति बांटो। इसका मतलब था यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, जाओ उन पर ट्रस्ट करके, यीशु मसीह पर ईमान रख के अपनी सेवकाई करने जाओ। यीशु मसीह का झोला है जो विश्वास का झोला है, उस झोले को पहन के जाओ। यीशु मसीह का जो बटुआ है उसको साथ लेके जाओ। यीशु मसीह को लोगों के सामने रखो, बजाय कि अपने आप को, अपने इंसानी रूप को, अपनी दुनियावी चीज़ों को लोगों के सामने रख के तुम लोगों को खुदा का वचन सुनाओ। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने विश्वास को साथ में लेके जाओ, अपने विश्वास को सामने लेके जाओ। क्या आज जो मेरा लगेज है, जो मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ कि जब मैं सेवकाई में जाऊँगा कि मैं सही रास्ते पर चल भी रहा हूँ या नहीं, सही रास्ते पर चलते चलते क्या मैंने सही लगेज उठाया है? जब मैं कहता हूँ कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, तो जब मैं सही रास्ते पर आ गया तो सही रास्ते पर आते आते एम आई कैरिंग अ राइट लगेज, क्या मैं सही बोझा भी उठा रहा हूँ? क्या मैं यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह में अपना ईमान अपने साथ उठा रहा हूँ, या मैं दुनियावी चीज़ों को अपने साथ उठाकर लेके आ जा रहा हूँ? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कहा कि अपनी दुनियावी चीज़ें जहाँ पर उन्हें ऑफ़र करो। यीशु मसीह ने कहा है जिस घर भी तुम जाओ वहाँ पर शांति ऑफ़र करो, स्प्रेड योर पीस। और पीस, शांति हम लोगों को तभी दे सकते हैं जब हम में शांति होगी, और हम में जब शांति तभी हो सकती है अगर हम में यीशु मसीह में विश्वास होगा। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह में नहीं बल्कि तो हम में भी शांति नहीं, और अगर हम में ही शांति नहीं तो हम दूसरों को क्या ही शांति दे सकते हैं। अगर हम इसी वचन में आगे देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो शांति जो तुम दे रहे हो, जो उस लायक होगा वो ग्रहण करेगा, उस घर में कोई भी होगा तो उसे ग्रहण करेगा, अगर नहीं होगा तो वो शांति तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस शांति, जिस विश्वास की यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो विश्वास कभी भी खाली रह ही नहीं सकता। उस विश्वास को अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, वो अवश्य है जो उसको ग्रहण करेगा वो उसको पाएगा, जो उसको ग्रहण नहीं करता तो आप उस विश्वास को खो नहीं रहे। आपकी शांति आपके पास फिर भी रहेगी, आपकी शांति आपके पास फिर भी रहेगी। जब मैं कहता हूँ
कि एम आई ऑन अ राइट ट्रैक, तो क्या मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह ने जहाँ पर मेरे को भेजा है, क्या मेरी मिनिस्ट्री वहाँ पर सही चल रही है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ, तो क्या मैं जानता हूँ कि जो मेरी फील्ड है, जो मेरा ग्राउंड है, जहाँ पर खेत पके हुए हैं, क्या वही खेत है जहाँ पर मेरे को जाके मिनिस्ट्री करनी है। और जब मैं जान चुका हूँ कि यही सही खेत है, तो क्या मेरा लगेज सही है, क्या मैं अपने विश्वास को अपने झोले में पकड़ के लोगों के पास शांति बांटने जा रहा हूँ। और अगर ये सब कुछ सही है, तो यीशु मसीह लास्ट में हमें कुछ बात सिखाते हैं। वो कहते हैं गिव थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव और व्हाट यू रिसीव। गिव थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव और व्हाट यू रिसीव। वो बोलते हैं कि इधर उधर ना घूमना, इधर उधर ना घूमना। वो कहते हैं अगर लोग तुम्हें दें तो वही खाओ, वही पियो और वही रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम मेरे विश्वास से जाओगे तो लोग तुम्हें देंगे, लोग तुम्हें देना सीखेंगे, क्योंकि वहां वचन हमें कहता है कि द वर्कर्स डिजर्व्स देयर वेजेस। जो वर्कर है, जो मजदूर है, उनको उनके हिस्से का जो फल है वो जरूर मिलना ही चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं उसके लिए तुम्हें घर ब घर भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गॉड्स प्रोविज़न जो है, अगर यीशु मसीह हमें भेज रहे हैं तो वो अवश्य ही हमारी ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। अगर यीशु मसीह हमें दो दो करके मिनिस्ट्री के लिए भेज रहे हैं, तो यीशु मसीह को हमारा ये भी ख्याल है कि हमें हमारी ज़रूरतें पूरी कैसे करके देनी है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें बार बार दूसरों के घरों में खटखटाने की ज़रूरत नहीं। तुम जहाँ जाओगे तुम्हें तुम्हारे वेजिस मिल जाएंगे, और उस वेजिस को विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी कंप्लेंट्स ग्रहण करना सीखो, उसको ग्रहण करना सीखो। गिव थैंक्स फॉर व्हाट यू आर रिसीविंग। जैसा तुम्हें यीशु मसीह देते हैं उसे ग्रहण करना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह हमें वहां पर चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरे राज्य में, मेरे किंगडम को, मेरे स्वर्ग राज्य को बढ़ाने की बात करते हो, तो अपनी लग्जरियस लाइफ को थोड़ा दूर ही रखो। ये ना समझो कि मैं अपनी जेबें भर लूंगा, मैं खाली हाथ जाऊंगा और भर अपनी जेबें भर के लाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूंगा। यीशु मसीह हमें यहाँ कहते हैं कि लग्जरी को भूल जाओ और स्वर्ग के राज्य में लोगों को लाना शुरू करो, क्योंकि असली लग्जरी हमारी भी, हमारा जो वेजिस है, हमारे जो रिवॉर्ड है, वो भी स्वर्ग के राज्य में हमें उसी के मुताबिक मिल जाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह हमें एक और चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि जाकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करो। अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ देखते हैं वो कहते हैं कि उन लोगों की बीमारियाँ दूर करो, उन्हें चंगाई दो। यीशु मसीह हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ खाली हाथ तुम्हें जाना ही नहीं, यीशु मसीह के विश्वास के साथ तुम्हें जाना है, उनकी शांति उनमें बांटनी है, और साथ पर साथ तुम्हें लेने से ज़्यादा देना है। तुम्हें लेने, ग्रहण करने से ज़्यादा दूसरों को देना है, दूसरों की ज़रूरतों को पहचानना है। तुम्हें ये देखना है कि किसको किसकी कितनी ज़रूरत है, और तुम्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं बीमारों को चंगा करो, और बीमारों को चंगा तभी किया जा सकता है जब हमारी बीमारी, जो डाउट की बीमारी है, जो हमारी लग्जरियस बीमारी जो हमें लगी हुई है कि हमें सब सहूलतें चाहिए, वो दूर होंगी। हम दूसरों की बीमारी तभी ठीक कर सकते हैं अगर हम अपनी हर एक छोटी चीज़ का धन्यवाद देना जानते हैं। If we are giving thanks for what we have or what we receive, then only we can serve God with true heart. और आखिर में यीशु मसीह कहते हैं कि प्रचार करो खुदा के राज्य का, प्रचार करो स्वर्ग के राज्य का। यीशु मसीह कहते हैं तुम जहां भी जाओ स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जहां भी जाओ स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी और कार्य से जा रहे हो और कुछ और ही कार्य करने लग जाओ। जिस घर में भी तुम जाओ, जहां पर तुम्हें तुम्हारे वेजिस मिल रहे हैं, जिस पे तुम ईमान ला रहे हो, जहां पर तुम अपनी शांति बांट रहे हो, वहां पर सिर्फ एक ही प्रचार करो, और वो प्रचार है स्वर्ग के राज्य का प्रचार। तो क्या आज मैं सही ट्रैक पर हूँ? एम आई ऑन अ राइट ट्रैक?
क्या मैं स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने लोगों में जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी हार्वेस्ट को वहाँ ही काट रहा हूँ जहाँ पर मेरे को काटनी चाहिए? और क्या मैं सही बोझा उठाए हुए हूँ? और क्या मैं हर चीज़ जो यीशु मसीह के नाम में मिलती है उसका धन्यवाद देते हुए स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा हूँ? खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।